ये 9 अगस्त का एग्जाम हुआ था, 9 अगस्त को सीजीएल 2017, सबसे टफ एग्जाम सीजीएल के इतिहास में 2017 में हुआ था। उसका ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। चलो, ये जो तुम देख रहे हो, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू, ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, ठीक है। इस पे बहुत एरर पूछता है एसएससी, बहुत ज्यादा। 3 होते हैं कंडीशनल, तीनों अगर जान जाओगे ना तुम इजीली देखते के साथ मार दो कि यहाँ पे ये हुआ तो यहाँ पे होगा, तीनों को जान जाओ। कंडीशनल क्या होते हैं? कंडीशनल होते हैं जैसे कि मैं आप लिख दूं, कंडीशन मीन्स होता है, पता है क्या कंडीशन मतलब? कि जहां पर कंडीशन किया गया, अगर तुम बोलते तो ये होता, जहां पे कंडीशन की बात की जाए, ठीक है। इसका 3 होता है। एक हम बात करेंगे, ध्यान सुनो। एक होता है सिंपल प्रेजेंट में कंडीशनल, किसमें होता है? सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस का कंडीशन होता है, ओके। एक होता है पास्ट का कंडीशनल, ठीक है, पास्ट सिंपल का। एक होता है पास्ट परफेक्ट का, किसका? पास्ट परफेक्ट। ये 3 कंडीशनल आते हैं, ये तीनों एग्जाम में तो जबरदस्त पूछते हैं। यहाँ पे गलती करे तो यहाँ पे सही देगा, यहाँ सही करे तो यहाँ गलती देगा। इसका एकदम फॉर्मूला, एक तरह से मुझे फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे है फॉर्मूला, वो सबको देखना, ठीक है। अगर इफ, ये क्या है? इफ है ना, इफ के साथ कनेक्टेड है ये जो, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, ये एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, चीजों का सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये वर्ब है, ओके, ये ऑब्जेक्ट है। तो अच्छा, ये बताओ, एक क्लॉज क्या होता है? क्लॉज, एक ये क्लॉज हुआ, एक ये क्लॉज हुआ ना। तो इफ जिसके साथ लगा उसको बोलते हैं इफ क्लॉज, क्या बोलते हैं? इफ क्लॉज। एक ये अलग क्लॉज हो गया जो इंडिपेंडेंट, एकदम स्वतंत्र है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँ। लेकिन यहाँ बोला कि अगर मैं तुम्हारी मदद, अगर तुम मुझे बोलते पहले तो मैं तुम्हारी मदद करता, ठीक है। इस तरह के जब भी मतलब अगर वाला सेंस है, मतलब कंडीशन यहाँ पे रख दिया तुम्हारे। तो जो इफ क्लॉज वाला होता है, अगर इफ क्लॉज वाला सिंपल प्रेजेंट में हो, जैसे कि मैं लिख दूं इफ, ठीक है, इफ आई कम, मतलब अगर मैं आऊंगा, अगर मैं आता, इफ आई कम आई विल हेल्प यू। देखो समझो, ये सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं? इफ आई कम एकदम सिंपल प्रेजेंट, अगर मैं आता सिंपल प्रेजेंट है, या कोई भी यहाँ पे ना हेड लगा है ना बिल लगा है, तो सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं इसको। तो जब अगर इफ वाला सिंपल प्रेजेंट रहेगा, तो जो अगला जो क्लॉज है वो क्या होगा? उसके साथ क्या लगा रहेगा? बिल। यही तो ध्यान रखना है कि अगर यहाँ सिंपल तो यहाँ पे बिल, ये ध्यान रखो। अगर पहला इफ का क्लॉज मतलब सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, तो हम अगला क्लॉज को, जो दूसरा जो काम बाद में होने वाला, पहले मैं आऊंगा तब ना मदद करूंगा, तो जो बाद में काम होगा उसको उसको में क्या लगाएंगे? बिल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिल लगाएंगे, अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा तब। अगर यही, अगर यही पास्ट सिंपल में होगा, इफ आई केम, अच्छा इफ आई केम मतलब क्या हो? सिंपल पास्ट है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 है। बताओ, है या नहीं? हेलो, सुना करो और बोला करो, ठीक है, रिपीट क्या करो। अच्छा आई केम, ये क्या? आई केम, आई क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या? V2, तो सब्जेक्ट और V2 जहां रहता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट बोलते हैं ना। प्रेजेंट, अरे टेंस तो जहाँ पढ़े होगे ना कहीं थोड़ा सा है। V2 जहां पर देखते हैं उसको बोलते हैं सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर अगर सिंपल पास्ट तुमको दिख जाए इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट, तो दोबारा जो काम इफ आई केम, तो यहाँ पर क्या करना है? आई वुड करना है, विल को क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ये गलती क्या देता है? यहाँ पर केम करके यहाँ पे बिल कर देगा, तो हमको पता रहेगा अरे पास्ट है तो यहाँ वुड, यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ बिल। एक और थर्ड क्या बोलता है? थर्ड कहता है, जब कंडीशन पढ़ाएंगे बच्चे से पढ़ाएंगे, थर्ड क्या कहता है? इफ आई हैड कम, अच्छा ये कौन सा टेंस हुआ? आई हैड कम, हैड प्लस बीती वाला हैज, हैव, अच्छा सॉरी यहाँ पे केवल हैड बता दो, हैड प्लस बीती वाला क्या होता है बताओ? अरे हैड प्लस बीती वाला पास्ट परफेक्ट होता है ना जी। टेंस पढ़े नहीं हो क्या कभी भी? पढ़ा हो ना टेंस। तो जहाँ पे हेड प्लस बीती होता है वो होता है वो क्या होता है? समझ लो कि होता है ये पास्ट परफेक्ट। तो अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट हो, तो जो अगला क्लॉज आएगा वो हो जाएगा क्या? वुड हैव, क्या हो जाएगा? वुड
है। ये तरीका, अगर यहाँ प्रेजेंट, यहाँ विल, यहाँ पास्ट, यहाँ वुड, यहाँ परफेक्ट, यहाँ वुड, ये तीन हमको याद रखना हमेशा हमेशा, ठीक है। क्या करना, हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर इसको याद रखते हो तो हमेशा इस पे इतना ही रहता है, इतना ही रहता है ना, एकदम इजीली बन जाएगा। यहाँ जैसे देखिए हमने पढ़ा, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू। अगर तुम मुझसे पहले बोलते तो मैं तुम्हारी मदद करता। क्या करता, तुम्हारी मदद करता। अब कहिएगा सर यहाँ पर बिल है, यहाँ पे बिल है, और यहाँ पर हैड प्लस क्या है, भीतरी है ना, बताओ, अरे रिपीट करो, हाँ बोलो, हैड प्लस भीतरी है, मतलब ये क्या है, पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इफ क्लॉज वाला अगर पास्ट परफेक्ट, इफ क्लॉज में अगर हैड लगा, हैड क्या लगा, हैड प्लस भी3, इफ क्लॉज में अगर हैड प्लस भी3 लगा है, तो जो अगला क्लॉज होगा, जो बाद में काम होने वाला, वो क्या हो जाएगा, वुड हैव। देखिए मैंने यहाँ बताया वुड हैव, क्या बताया, वुड हैव। यहाँ पे होना चाहिए आई वुड हैव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई वुड हैव, ठीक है, ये होना चाहिए था। आप कहिएगा कि यहाँ पर भी तो कर सकते कि यहाँ भी लेते, यहाँ पर हम प्रेजेंट कर रहे थे, यहीं पे हम कर रहे थे इफ यू टेल, बोल सकते हैं कि इधर वाला उल्टा कर रहे थे, ये भी तो गलती हो सकता है, कर सकते हो कि नहीं। हम यहाँ सुधार करने, यहाँ सुधारेंगे, सुधार सकते हैं नहीं, लेकिन यहाँ नहीं सुधारेंगे, क्योंकि देखो अगर हम हेड को सुधारना चाहेंगे तो अगला भी सुधरेगा, क्योंकि अगर इसको सिंपल में करना चाहेंगे तो इफ यू सीधे टेल यहाँ पे होना चाहिए। तो ये भी दो में तो दो में तो गलती नहीं हो सकता, गलती तो एक ही में होता है ना, ये 4 पार्ट में, और ये हेड और टोल्ड साथ में मिला हुआ था। जब चेंज अगर यही रहता, टोल्ड इसके साथ रहता, ये वाला इस पूरे पार्ट में, इफ यू हैड टोल्ड, तब इसको चेंज कर देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अलग अलग है ना, इसलिए इसलिए हम इसको ही देखना है, इसको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे वुड हैव करना चाहिए था। अब देखो आपके सामने क्या चाहिए आएगा, इसको पूरे अच्छे से रूटीन इसको लिख लेना। देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ, इफ क्लॉज के साथ अगर सिंपल, अच्छा सिंपल प्रेजेंट तो पता है ना यार, सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V1 या V5 होता है, हाँ कॉमा। अगर इफ क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट हो तो जो अगला बनने वाला है उसमें सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस क्या हो जाएगा, बताओ, वर्ब। V1 बिल के साथ V1 होता है ना, ठीक है। अगर इफ क्लॉज के साथ तो वो सिंपल प्रेजेंट वहीं पे यहाँ कर दे भैया, पास्ट इंडिफिनिट, मतलब सिंपल इंडिफिनिट बोल सकते हैं, पास्ट इंडिफिनिट क्या बोलते हैं, सिंपल इंडिफिनिट बोलते हैं भी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ अगर पास्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी पास्ट, वुड का बिल का वुड प्लस V1 यहाँ भी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम सीधे पास्ट परफेक्ट कर दे, यही 3 रूल इतना ज्यादा पूछता है, और कंडीशनल में होते हैं, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे कर देंगे वुड हैव। अब पहचानना कैसे भाई, ये भी तो चीज है, पहचानना कैसे है, ठीक है। तो पहचानना कैसे, ये आपको समझना है ना। तो देखिए कैसे पहचानेंगे ये चीजें, हम कैसे यहाँ वुड हैव के साथ बीती रहो, सॉरी हैव के साथ बीती होता है, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। हैव के साथ तो हमारा बीती होता है, ये मैंने बताया, हैव हैड ये सब के साथ हमेशा ही बीती होता है, ठीक है, कोई भी रूप में, ठीक है। ये चीज मत भूल जाना, गड़बड़ हो जाए फिर। तो देखो हमको बस क्या पकड़ना है, सिंपल पास्ट प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे V1 या V5 रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ सिंपल, आई ईट, आई प्ले, सिंपल प्रेजेंट है। पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो सब्जेक्ट के साथ V2 रहेगा, आई प्लेड, रहेगा ना, आई एट, एट मैंने खाया, ठीक है। तो ये V2 जहाँ देखेंगे हम समझेंगे अच्छा ये तो सिंपल पास्ट है। और जैसे सिंपल पास्ट दिमाग में आएगा तो पास्ट के साथ वुड होता है, पास्ट के साथ वुड, सिंपल के साथ विल, ओके। जैसे देखेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में बस 2 चीज रहेगा, हेड रहेगा और V3 रहेगा। केवल हेड से हम नहीं कर सकते हैं, केवल अगर हेड रहेगा ना तो वो पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा, देखिएगा मैं बताऊंगा। लेकिन हेड के साथ यहाँ पे अगर V3 अगर जैसे देख लिए, हम यही चेक करेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे बिल रहेगा तो क्या कर देंगे, वुड हैव कर देंगे, क्या कर देंगे, वुड हैव कर देंगे। यही हमको 3 रूल याद रखना है, इसको स्क्रीनशॉट लो और यहाँ पे पीट को वोट करना है। ये 3 कंडीशनल आपको दम याद रखना है। तो जो दोबारा जो काम बाद में होगा ना उसी में परिवर्तन होता है, देखो उसी में हम परिवर्तन करिए। अगर तुम मुझे पहले बोले होते तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो बोलते तब ना मदद करते हैं, मदद करने वाला बाद में होता काम, तो उसमें हम परिवर्तन करते हैं विल या वुड का। और ये इफ क्लॉज वाला आप देख ही रहे हैं, ओके। तो ये कंडीशन होते हैं, ये रूल्स बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इतना बार पूछा है ना कि मत पूछो, ठीक है। एक और कंडीशन होता है, मैं कल बताया था,
एक कंडीशन होता है काल्पनिक वाक्य वाला। कैसे? काल्पनिक वाक्य, अगर मैं राजा होता, अगर मैं राजा होता, अगर मैं पंछी होता, अगर जो भी, जहां पर मतलब काल्पनिक सोच कर रहा, अगर मैं चिड़िया होता, तो वहां पर इफ के साथ, सब्जेक्ट के साथ हम क्या हमेशा क्या क्या लगाते हैं? कल ही बताया था ना, वेयर क्या लगाते हैं, और फिर सब्जेक्ट के साथ वुड लगाते हैं, फिर भी वन। देखो ये पढ़ लो। जैसे मैं इफ, यहाँ पे आई रहे, ही से रहे, सी रहे, कुछ भी रहे, हम वेयर ही इस्तेमाल करें, वाज का इस्तेमाल करते ही कभी नहीं, ठीक है। और मैं बोलूँ इफ आई वेयर अ वर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, इफ आई वेयर ए वर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, फिर मैं बोलूंगा आई वुड, वुड यहाँ पे वुड होगा, ठीक है, यहाँ वेयर के साथ वुड होता है, वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। ये इसका मतलब सिंपल रूप है, ठीक है। इफ के साथ सब्जेक्ट वेयर लगाएंगे, फिर अगला में होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, ये ध्यान, ये पकड़ना है, वुड प्लस V1, वुड प्लस V1, इसको याद करना है, 5 बार लिख लेना और इसको रटना, ठीक है। आपके पास किरण केडी कैंपस का वॉल्यूम 1 है ना, तो उसमें एक चैप्टर होगा कंडीशनल सेंटेंस का, ठीक है। क्या चैप्टर होगा? कंडीशनल सेंटेंस। तो तुम लोग को ऐसा करना, कंडीशन मात्र दो पेज का, ठीक है, 2 पेज का चैप्टर है, 2 या 3, सॉरी 2 पेज का, ठीक है। इसको पूरा ध्यान से पढ़ लेना लाइन बाय लाइन, और पीछे उसका बनाना, ईयर बनाना, ठीक है, पीछे ये इजी ईयर है, उसको बना लो पूरा, ठीक है, उसको पूरा बनाना, ठीक है, समझ रहे हो? उस पूरे ईयर को नीचे बना लेना पीछे। ये तुम्हारा टास्क होगा, इसको कर लेना, ठीक है, इसको पूरा कर लेगा। इंग्लिश में तुम्हारा आज का टास्क यही है कि कंडीशनल सेंटेंस चैप्टर नंबर तुम्हारा जो भी होगा, कंडीशनल सेंटेंस 2 पेज का चैप्टर है, 2 पेज को पहले ध्यान से पढ़ना, और पीछे कितने क्वेश्चन है, 30 से 40 क्वेश्चन है, जो कि बनाने में 20 मिनट हार्डली साढ़े लगेंगे। देखना, बस ईयर ढूंढना, तो उससे क्या होगा, कंसेप्ट सारा याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो देखो इसको। तो ये भी कंडीशनल है भाई, ये भी कंडीशनल। मैं बोला कंडीशन का बहुत रूप होता है, अभी मैंने 3 ही बताया ना। हर मदर इज, सॉरी ये कंडीशन नहीं, सॉरी ये तुम अलग, तुम एक और आगे बताऊंगा, कंडीशन एक मिलेगा आपको। हर मदर इज एंग्री, उसकी माँ एंग्री है, एंड इनडिफरेंट टू मी, और उससे नाराज है। तो देखो ये एंग्री जो है ना, एंग्री हमेशा क्या लेता है पता है? एंग्री हमेशा क्या लेता है? भीत। क्या लेता है? ये फिक्स प्रीपोजिशन, इसको याद रखना। एंग्री विथ समवन, किसी से हम नाराज है ना, तो लेकिन एंग्री विथ समवन, एंग्री विथ राम, एंग्री विथ ही, एंग्री विथ यू। यहाँ पे हम भीत लगाएंगे जब किसी किसी से हम नाराज हैं, किसी से नाराज हैं तो। अगर किसी चीज पे नाराज है, किसी चीज पे, तो एंग्री एट, क्या करेंगे? एट। जैसे एंग्री एट योर बिहेवियर, तुम्हारे बिहेवियर पर नाराज है ना, तुम्हारे बिहेवियर पर तो एट मतलब पर होता है, तुम्हारे बिहेवियर पर नाराज, तुमसे नहीं नाराज, तुम्हारे बिहेवियर पर। बोलो एंग्री विथ फादर, मतलब क्या हुआ, पिता से नाराज है, सही है, एंग्री विथ फादर। मैं लिख दूं एंग्री एट, मैं यहाँ पे योर या कुछ भी दे सकते हैं, एंग्री एट योर एटीट्यूड, तुम्हारे एटीट्यूड पे मैं एंग्री हूँ। तो जब भी किसी चीज पे एंग्री है तो एट, और किसी से एंग्री है तो भीत। साथ कौन देगा? आदमी देगा, तो किसी से तो भीत लग जाएगा, ठीक है। भीत, और किसी पर तो एट, ये ध्यान रखना हमेशा। एंग्री जब भी दिखे आपको ना सेंटेंस में, तो भीत लगा देना है, ठीक है। क्या कर देना है? भीत, भीत रहेगा तभी से। ऐसे देखो क्या लोग समझेंगे ना कि अच्छा एंग्री के साथ एंड लग गया है, और यहाँ इनडिफरेंट के साथ तो टू हमेशा लगता है, इनडिफरेंट के साथ हमेशा टू लगता है। मैंने पहली बार बताया, पहले बताया था 2 दिन पहले कि इनडिफरेंट एक ऐसा, मतलब देखो ये सब फिक्स पोजीशन, इसको रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। फिक्स पोजीशन एक चैप्टर ही है पीछे, उसको मैं बोलूंगा जब, उसको जब तब याद करना, ठीक है। इनडिफरेंट के साथ हमेशा टू लगता है। लोग क्या इसमें क्या लगा हुआ लोग को कि इनडिफरेंट के साथ तो टू दे दिया है, तो एंग्री के साथ जरूरी नहीं है, एंग्री के साथ भीत रहेगा, और फिर भी एंग्री भीत एंड करेगा, तो उसको लगा उठपटा सेंटेंस है, लेकिन उठपटा नहीं, एंग्री के साथ भीत लेगा हमेशा। हर मदर इज एंग्री भीत एंड इनडिफरेंट टू मी, क्योंकि अलग अलग 2 चीजें हो रही है, तो दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन तो लेना है ही, एंड ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। बढ़ा दें? एरर था किसमें? सेकंड पार्ट में। इसमें भी, इसमें एरर था किसमें? इसमें एरर था थर्ड पार्ट में। चलो, डोंट लोइटर। अच्छा, कल लोइटर का मैंने परसों बताया था वर्ड मीनिंग। लोइटर मतलब पता है भटकना, क्या होता है भटकना, या फालतू में घूमना, क्या होता है? फालतू में घूमना, कल ने बताया था जी, फालतू में घूमना। तो
कह रहा डोंट लोइटर, फालतू मत घूमो कॉरिडोर में। तो कॉरिडोर में कैसे घूमेंगे? जैसे ये मान लेते हैं कॉरिडोर है, तो चारों तरफ घूमेंगे ना, इधर से इधर घूमते रहेंगे हैं, ऐसे इस तरह से घूमेंगे ना। तो इसमें कौन प्रीपोजिशन लगता है? लोइटर अराउंड। अराउंड मतलब क्या होता है? अराउंड मतलब होता है कि चारों तरफ राउंड लगा लो। अराउंड जहां भी दिखे मतलब क्या होगा? अराउंड मतलब क्या होगा? चारों तरफ। यहाँ पे हमने लोइटर के साथ अराउंड इससे लगाया कि कॉरिडोर में इधर उधर मत घूमो। तो इधर घूम रहा मतलब कॉरिडोर को पूरा घूम रहा है, कॉरिडोर में पूरा चारों तरफ घूम रहा है। हमने ऑफ नहीं लगा, ऑफ का सेंस होता है नेगेटिव में। लोटर ऑफ नहीं होगा, लोटर ऑफ नहीं होगा, लोटर एट नहीं होगा। एट कॉरिडोर पर घूमेंगे। कॉरिडोर कोई अरे कॉरिडोर तो एक स्थल वाला चीज है, उस पे एट का इस्तेमाल कैसे कर लेंगे? हैं? तो क्या होगा? लोटर अराउंड। क्या होगा? लोटर अराउंड। ठीक है, मैं प्रीपोजिशन बताऊंगा बहुत अच्छे से। जैसे मैं बताऊं, जैसे कि एक मान लेते हैं कोई जगह है, फील्ड है, इसकी इस पार से इस पार पार करना, तो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बताओ? एक क्रॉस। क्या बोलते हैं? एक क्रॉस। पूरा पार करके नहीं दसते तो बोलते हैं क्रॉस, नदी के पार का क्रॉस। फिर बताएंगे तुमको कि ये सामान इस पे रखा रहता तो किस तरह से ऑन लगाएंगे, कब एट लगाएंगे, सारा चीज बताएंगे। लेकिन प्रीपोजिशन में बताएंगे, ठीक है? प्रीपोजिशन में परेशान नहीं होना है। 2021 का एग्जाम में रगड़ देना है, कोई भी एग्जाम हो। लास्ट में एग्जाम होगा 21 नहीं 22, एसएससी का वैकेंसी रुकेगा नहीं, इसलिए परेशान नहीं होना। एसएससी में लग जाओ तो एसएससी में लग जाओ, कहीं भी कोई एग्जाम में। और ये सब तैयारी करो इतना मजबूत ना, एग्जाम कोई भी हो एकदम रगड़ दे। एक बार में रगड़ने की कोशिश करो, समझा? इस बार मान लेते सीजीएल देगा तो इस बार तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ कुछ इस बार इतना नंबर ले लाओ कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, 5 तो कम से कम हो जाए इस बार। ठीक, चलो। यहाँ पे ऑलराउंड होना चाहिए था, क्योंकि लोइटर मतलब होता है भटकना। तो भटकेंगे चारों तरफ, अराउंड तक कॉरिडोर। चीजों को समझो, यही सब आएंगे एग्जाम में, डायरेक्टली यही आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम यही आ जाएगा, कुछ अलग नहीं आता है। आई विल स्कोल्ड हिम, मैं उसको डांटूंगा जब वह आएगा। यहाँ पे जब वो आएगा मतलब कंडीशन रख दिया ना, कि जब आएगा तभी डांटेंगे, नहीं आएगा तो नहीं डांटेंगे। कंडीशन है। अगर तुम आते तो कंडीशन वाले वाक्यों में अगर पहला देखो, अच्छा डांटने के काम कब होगा बताओ? आएगा तो बाद में ना होगा डांटने वाला काम। तो जब बाद वाला काम फ्यूचर में होता है, जैसे मैंने लिखा था इफ आई कम, अगर मैं आऊंगा, आई विल हेल्प यू, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आऊंगा पहले तो मदद करूंगा बाद में। तो जो दोबारा वाला काम होता है, हमेशा किस में होता था? फ्यूचर में। देखो यहाँ विल लग रहा था, वहां पे वुड लगा, सब फ्यूचर है। वुड हैव सब फ्यूचर है। क्या है ये सब? क्या है? सब भविष्य है। विल का ये पास्ट है, लेकिन सब फ्यूचर है। सब फ्यूचर है। क्या है? सब फीचर्स है। मतलब कहने का मतलब भविष्य वाला। तो जो दोबारा वाला काम होता है ना, वो भविष्य में होता है। तो यहाँ पर अगर दोबारा वाला काम भविष्य में हो गया कि डांटने वाला काम तो बाद में होगा, तो जब दोबारा वाला काम भविष्य में होगा तो पहला वाला काम किस में होना चाहिए बताओ? पहला वाला प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे तो पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए। लेकिन अगर बिल है तो बिल के साथ क्या होता है बताओ तो पहले? बिल के साथ क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है ना। तो व्हेन ही कम, क्या ही कम्स क्या हो जाएगा? ही कम। देखो हमने यहाँ पे देखा कि बिल लगा है, तो बिल के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो हमने देखा कि अगर वो आता है तो मैं डांटता हूँ, तो ही कम्स होगा, ही बिल कम नहीं होगा। ही बिल तो कम जिंदगी में ना होगा। वुड कम कब होगा? जब यहाँ पे क्या रहता बताओ? इफ आई स्कोल्डेड, बिल हटा के रहता आई स्कोल्डेड हिम, क्या रहता? आई स्कोल्डेड हिम। तब हम देखते हैं अच्छा ये V2 है, अच्छा V2 के साथ तो होता है वुड वाला। ठीक है, हेड वाला तो कभी जिंदगी में ना होगा। ये तो पास्ट, ये तो इस यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो कभी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा चीज? देखो, एक एरर से, एक ही मतलब रूल से देखो सब सवाल पूछ दिया है। चलो आगे। आगे मीनिंग, मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस मतलब पता है क्या होता है? मेलिफ्लुअस बताओ? मेलिफ्लुअस मतलब क्या होता है? मधुर आवाज। क्या होता है? ये पता चल रहा है? कलर पता चल रहा है? पूरा नजर आ रहा है? क्लियर? एकदम मधुर आवाज कहने का तो कैसा कैसा आवाज? स्वीट आवाज। कैसा? साउंडिंग स्वीट। कैसा? स्वीट मतलब मीठा आवाज। जो जैसे कि किसी का आवाज बहुत अच्छा, उसको बोलते हैं मेलीफुलस। ठीक है, उसकी एक और बोलते हैं मेलो। क्या बोलते हैं? मेलो। और क्या बोलते हैं? मेलोडिक। कभी कभी मोबाइल में देखते हो तो मेलोडिक लिखा होता है, मेलोडिक। कभी कभी देखते हो मेलोडियस, मेलोडियस सॉन्ग सुनिए, मेलोडियस।
कभी कभी देखते हो कि डलसेट, डलसेट मतलब क्या होता है? आनंदमय। क्या होता है? दिखाई दे रहा है ना पीला वाला, कि मैं चेंज कर दूं? डलसेट यानी होता है यूफोनिक। यूफोनिक मतलब होता है सुरीलापन। कैसा होता है? सुरीला। देखो फोनिक मतलब क्या होता है? साउंड। यू लग गया तो मतलब अच्छा, सुरीलापन। एक होता है हनी। हनी तो होता है मीठा, तो हनीड मतलब भी क्या होता है? मधुर। क्या होता है? मधुर या मीठा हुआ। हनी के साथ लग गया वाईडी। सूथिंग मतलब क्या होता है? अच्छा, सूथ मतलब क्या होता है? शांत करना। क्या होता है? एच डबल ओ टी एच मैंने बताया है। सूथ मतलब होता है शांत करना। तो सूथिंग मतलब होता है एकदम आराम से, मतलब कहने का मतलब क्या उसको बोलते हैं? रिलैक्सिंग साउंड। कैसा होता है? रिलैक्सिंग, एकदम एकदम मस्त, जिससे हमें रिलैक्स हमको मिले। हारमोनियस नहीं बोल सकते, हारमोनियस। इतना मैंने बताया, इतना सारा मैंने बताया मेरे फुलस के लिए। सारे सिस्टम पूछे हैं। मेलो, अच्छा साउंड। मेलोडिक, मधुर। मेलोडियस, मधुर। डलसेट, आनंदमय। यूफोनिक, सुरीलापन। हनीड, मधुर। सूथिंग, रिलैक्सिंग। हारमोनियस भी मतलब बहुत ही मधुर। इतना हो गया मेलिफुलस का। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा? एंटो, बताओ। गंदा आवाज, भद्दा आवाज। हम्म, देखो, एक होता है कैको, एक होता है कैको फोनस। क्या होता है कैको? देखो कैको रूट वर्ड है, कैको मतलब होता है बैड। देखो अगर मैं लिखते, एक होता है कैली, एक होता है कैली। कैली मतलब होता है अच्छा, और ग्राफी लिख दो तो क्या होगा? जो तुम अच्छा राइटिंग लिखता है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। ये आएगा, ये आया है कैलीग्राफर, जो बहुत ही अच्छा राइटिंग लिखता है ना, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। तो कैली मतलब होता है अच्छा, और कैको मतलब होता है गंदा। तो फोनस मतलब होता है साउंड, तो जिसका आवाज कैसा हो? कर्कश हो। कैसा हो? कर्कश हो। कैसा हो भाई? कर्कश हो। कैको फोनस बहुत ही गंदा। हार्श, हार्श, हार्श मतलब ये होता है एकदम कर्कश, एकदम काड़ा हुआ, बहुत गंदा हुआ। जैरिंग, कल जैरिंग, कल बताया था जैरिंग, बताया था जैरिंग। इसका मतलब होता है कर्कश। अनम्यूजिकल, कोई म्यूजिकल ही नहीं है, न सुर है न ताल है। अनम्यूजिकल। हाँ, अनमेलोडिक बना सकते हैं, अनमेलो कर सकते हैं, ठीक है। इतने सारे हो गए एंटो। कैकोफोनस साउंड है, एकदम कर्कश है भैया। हार्श साउंड है, जैरिंग साउंड है, अनम्यूजिकल है। ये सारे मेलिफुलस का एंटोज हो गए और साइनो हो गए। आपके सामने जो मिल रहे हैं, इसमें साइनो बताना। तो देखिए डलसेट तो आपके सामने है। अब मजा कि नहीं, डलसेट होगा साइन। डलसेट में क्या होता है? आनंदमय होता है। अगर आप देखते हैं सीवर का मीनिंग होता है कांपना। क्या होता है? बताया ना, सिवरिंग का। कॉपी लेके बैठा करो, जो भी है ना, वो कॉपी लेके बैठा करो। जब मैं पूछूं ना, तो पीछे देख के कम से कम बताया करो, तो याद, मीनिंग तुम्हारे दिमाग में आएगा, नजर में आएगा, तो याद हो जाएगा। तो सीवर मतलब होता है क्यूबर। सीवर का भी होता है क्यूबर, मतलब कांपना, थरथराना। तो ये तो होगा नहीं, इसका मतलब मधुर आवाज। देखो मेली फ्लुअस क्या है? मेली फ्लुअस बहुत ही मधुर आवाज। मेली है और फ्लुअस है, बहुत ही मधुर आवाज है। तो फ्रैंक मतलब होता है क्या? कैसा आदमी? फ्रैंक आदमी मतलब स्पष्ट जो बोलता है, क्या बोलते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। कैसा बोलते हैं? लूसिड आदमी। कैसा बोलते हैं? तो ये हमारा फ्रैंक हो गया। फ्रैंक हो सकता है यहाँ पे? नहीं। इमोरल मतलब क्या होता है? कैसा आदमी? अनैतिक। कैसा आदमी है? कोई उसके पास बिहेवियर सही नहीं है, इमोरल आदमी है, अनैतिक आदमी है, बारवेरियन है, अनसिविलाइज्ड है। हाँ? बोल सकते हैं ना, और क्या बोल सकते हो बताओ? और बताओ, अनकल्चर्ड है, बुद्धिस्ट है, और क्या बताओ? बताओ। इतना रिपीट तो मेरे साथ बोला तो करो, जो याद है, जो कम से कम। चलो, तो यहाँ पर हमने जब देखा तीनों मीनिंग, मुझे पता चल गया तीनों नहीं होगा। मुझे पता चला कि डलसेट है, और डलसेट का मतलब होता है आनंदमय। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा डलसेट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं हटा दूंगा। हो गया? हटाऊंगा, क्यों हटाऊंगा? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करता हूँ ना। अब देखो डॉज। डॉज में तो क्या होता है भाई? डॉज में तो होता है, देखो किसी को झांसा देना। क्या ना, मतलब किसी को झांसा दे दिए हम, या किसी को क्या हमने कर दिया? धोखा दे दिया। धोखा देने को तो मैंने बहुत सारा बताया था भाई। डिसेप्टिव
बताया था डिसेप्टिव, मैंने बताया था बेट्राइड कि बेट्रेड मी, बेट्रेड BETRAYD, डिसेप्टिव। ये सब का मतलब होता है क्या होता है, देखो तुमको हमने बताया यार, ऐप मैंने भेजा ही नहीं ना, ऐप को डाउनलोड करवा जो भेजेंगे जो ऐप, ठीक है, और उसमें से रोज 2 से 3 सेट जब भी बैठे रहो, बाथरूम जाओ, कहीं भी, एनीवेयर कहीं भी रहो, तो उसको यार क्या करो ना, यूज करते रहो। तो उससे क्या होगा ना, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, ऑप्शन मारना याद आएगा, डॉज का ये हो जाएगा अवॉइड डायरेक्टली, याद भी नहीं फिर भी मार दोगे, समझ रहे हो ना, याद भी नहीं आएगा फिर ही मार दोगे। तो इस तरह से उसमें क्या बोलते हैं, उसको करते रहो मीनिंग का। फिर हम अपने ऐप पे तो डालेंगे, बात अलग है, पूरे वोकैब का डाल देंगे 500-600 वोकैब कि बैठ के रिवीजन करते रहे लोग जब तक। तो उसको उस ऐप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करो, जीके उसमें कभी निकाल लो, सोए जाओ, कभी कभी यूज कर लो, कभी कहीं जा रहे हो तो वो इससे होगा ना, कुछ से ज़्यादा आपका वोकैब कंप्लीट होगा, ठीक है। वोकैब एक दिन का चीज़ नहीं है ना। डिसेप्टिव हो जाएगा, बिट्रायड हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा, ट्रिक, ट्रिक मतलब धोखा देना होता है, ठीक है। अवॉइड, तो जो ट्रिक सिखाता है ना टीचर मैथ में, वो सब धोखा दे रहा है। अवॉइड, हम ट्रिक इसलिए एक भी नहीं बताते हैं मैथ में, एक भी ट्रिक नहीं बताते हैं, सारा बेसिक होता है सारा। आज हमने वीडियो डाला था कल डिसोनेस सोलर का, देखना, एकदम एकदम अलग कंसेप्ट ही है डिसोनेस सोलर का। सब लोग उसका पता नहीं क्या क्या फार्मूला लिखवा रहे हैं, ट्रिक लिखवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, और लड़के लोग वही सब में खुश हो रहे हैं। एग्जाम में नहीं काम कर पाता है ट्रिक, जब एग्जाम में तुम बनाओगे ना तो तुम्हारा बेसिक ही काम करेगा। ओके, ओके, ये सब हो गया डिसेप्टिव, मतलब धोखा देना, बेट्रायर मतलब धोखा देना, ट्रिक मतलब उसके साथ छल कपट करना, अवॉइड मतलब उसको नकार देना, मतलब अवॉइड में उसको, मतलब अवॉइड करना मतलब क्या हो, किसी को हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिमिलर बनाना। अब सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, मुलायम, मुलायम, मुलायम बनाना ना, सॉफ्ट कर देना मतलब मुलायम बना देना। हार्डवेयर मतलब किसी को हार्ड बना देना, पेट्रीफाई पत्थर जैसा बना देना, सर बताया था ना, कैल्सीफाई मतलब पत्थर जैसा बना देना। सबको रिपीट करो, सॉफ्टवेयर में मैंने बताया था तो आपके दिमाग में अच्छा इसका हार्डन हो जाएगा। तो इसका कैल्सीफाई बताया था कि दांत में कैल्शियम होता था, दांत मौजूद था, कैल्सीफाई बताया था। टर्न टू स्टोन बताए थे, इतने सारे। तो इसका उल्टा हो जाएगा भाई मुलायम, सॉफ्ट। अब देखो ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश देना। अब वाइड, अब एक चौटिक है, क्या है, चौटिक, ठीक है। चौटिक मतलब क्या होता है बताओ, ये होता है अस्त व्यस्त, कैसा होता है, अस्त, एकदम चौटिक हो गया यार, एकदम तो कहने मतलब रूम में चौटिक हो गया, कोई सामान इधर फेंका है, कोई सामान इधर फेंका हुआ है, मतलब अस्त व्यस्त हो गया, अपजाड हो गया, मतलब कहने का मतलब हम चौटिक और कंफ्यूज है, क्या है, कंफ्यूज है, अस्त व्यस्त मतलब ना कंफ्यूज हो गए हम यार, एकदम हम डिसेबल्ड हो गए। कैसे होंगे डिसेबल्ड, डिसेबल्ड देखो, डिसेबल्ड मतलब होता है बिखरना, क्या होता है, बिखरना। जिससे ये इस्तेमाल डिसेबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका बाल जैसे कि लड़कियों का बाल में बहुत सारा खुला होता है, बिखरी होती है जैसे, उसको डिसेबल्ड हेयर, क्या बोलते हैं, डिसेबल्ड, बिखरी बालों वाली महिलाएं डिसेबल्ड वुमेन बोलेंगे। तो डिसेबल्ड मतलब होता है एकदम बिखरा हुआ, मतलब जैसे कि ईयरफोन देखते हो, ईयरफोन पूरा लेफ्ट आ जाता है, और डिसेबल्ड है, कंफ्यूज है, अस्त व्यस्त हो गया। ओके, बोले जम्बल्ड है, क्या है जम्बल्ड, बनाते हो जम्बल्ड, जम्बल्ड मतलब भी कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, सबको सजाना है, हाँ। मडल्ड, मडल मतलब क्या होता है, सब इसका मडल, पजल्ड, पजल्ड मतलब क्या होता है, पहेली, तो पहेली में तो सब मिला जुला रहता है इधर उधर। ये सारे हो गए चौटिक अस्त व्यस्त का। अस्त व्यस्त का सेंस आना चाहिए ना तुम्हारा, कि कोई चीज व्यवस्थित नहीं है, कोई चीज सही तरीके से नहीं है, कोई चीज बिखरा हुआ है, कोई चीज पसरा हुआ है, कोई चीज मिला जुला है, कोई चीज पहली ऐसा बन गया, सारे चीज हो गए आपके सामने, कंफ्यूज, डिसेबल्ड, जम्बल्ड, मिडल्ड, सॉरी मडल्ड, पजल्ड, कंप्लीट। अब देखो इसका इंटू क्या होता है, इंटू, बताओ भाई, इसका इंटू नहीं हो सकता है, व्यवस्थित, व्यवस्थित, नीट, यहाँ इसका इसका एंटो पूछ रहे हैं, इसका एंटो तो बिलीव फिलीव वो अलग है, इसका हम इधर पढ़ा रहे हैं, ये देखो ध्यान दिया करो किसका बता रहे हैं। इसका मतलब नीट, मतलब नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा है। ऑर्डरली, बताओ ऑर्डरली, ऑर्डर मतलब आदेश देना, लेकिन ऑर्डरली मतलब क्या, व्यवस्थित तरीके से रहना, ऑर्गेनाइज्ड है, क्या क्या गया, ऑर्गेनाइज तरीके से, कैसा है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, व्यवस्थित है। तो ये सारे हो जाएंगे इसका इंटू। अब मैंने झांसा देना का साइनो चाहिए था मुझे, मतलब किसी को नकारना है, किसी को धोखा देना। जैसे क्या होते हैं कि झांसा कैसे देते हैं, किसी से पैसा ले लिए, उसके बाद हमसे मांग रहा था, हम उसको देख के हट जा रहे हैं, क्या अवॉइड कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं,
उससे मिल ही नहीं पा रहा है, तो क्या आगे अवॉइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, बात खत्म। कुछ नहीं था, ये सब तो अलग अलग मीनिंग ही था यार, इसका मतलब आदेश देना, मूल्यांकन, इसमें कुछ था ही नहीं, हम डायरेक्टली इसमें बना सकते थे, बहुत ईजी सवाल। अब देखिए मेरिट्रिशियस, मेरिट्रिशियस मतलब क्या होता है बताओ, मीनिंग लग रहा है बड़ा लेकिन है बहुत हल्का मीनिंग। देखो मेरिट्रिशियस मतलब पता है क्या होता है, बनावटी, क्या होता है, दिखावे के लिए, कैसा, जो आदमी दिखावे के लिए बनाया है, वो भड़कीला एकदम, ऐसा ना कि देख के आदमी भाग जाए, अरे यार गजब घर है, उसको बोलते हैं मेरी ट्रेसियस। क्या बोलते हैं, मेरी ट्रेसियस, क्या होता है, मेरी ट्रेसियस मतलब कैसा। और इसका साइनो क्या हो सकता है, गौडी, गौडी मतलब क्या होता है, आडंबर, पाखंडी, दिखा रहा, गौडी दिखा रहा, GAUDY, सोवी, क्या कर रहा है भैया, शो कर रहा, क्या कर रहा है, शो कर रहा, प्रीटेंटियस, प्रीटेंटियस, प्रीटेंटियस मतलब क्या होगा, प्रीटेंड मतलब होता है दिखाना, तो प्रीटेंटियस मतलब दिखावा, क्या हो गया, सब का मतलब दिखावा हो रहा है, इतना ध्यान, सबका मतलब दिखावा हो रहा है। फॉल्सिफाई, फॉल्सिफाई मतलब क्या होगा, झूठ, मतलब झूठ दिखा रहा है, मतलब झूठ दिखा रहा, फॉल्सिफाई अट्रैक्टिव, कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे आकर्षक आकर्षित कर रहा है, गलत तरीके से, दिखावा है ना। अब देखो, अब और इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब कहने का मतलब, इसके साइन एंटो क्या हो सकते हैं, अरे सब दिखावा है, सच्चाई हो सकता है ना, सच्चाई, जेन्यून, क्या हो जाएगा, जेन्यून, जेन्यून, GENUINE, जेन्यून मतलब होता है रियल, क्या होता है, रियल, क्या होता है, रियल, एकदम लिखते ऑथेंटिक। अभी कभी कभी आप कपड़ा खरीदते होंगे, उसमें लिखा रहता है जेन्यू, 100% जेन्यू, 100% ऑथेंटिक लिखा रहता होगा, ऑथेंटिक मतलब रियल, नेचुरल, एकदम प्राकृतिक है, कोई छेड़छाड़ नहीं, ये सारे इसके एंट हो जाएंगे, इसके सारे एंट हो जाएंगे एक चीज का। अब देखिए हमको इसको खोजना है अपोजिट, अपोजिट ये सबसे आना चाहिए, आपके सामने क्या आ गया बताइए, दिखावा का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक है, जो है जो रियल है, क्या है, जो है जो रियल, हमने देखा भैया कि नेचुरल तो हो जाएगा कंफर्म, लेकिन हमें और तीनों का मीनिंग जानना, ब्रेजन, क्या है ब्रेजन, ब्रेजन मतलब होता है बेशर्मी से भरा, कैसा, एकदम ऐसा आदमी एकदम बेशर्मी से भरा है, उस आदमी को बोलेंगे ब्रेजन, क्या बोलेंगे, ब्रेजन, क्या बोलेंगे, ब्रेजन, एकदम तुम बेशर्म हो, क्या हो, बेशर्म हो। सबको मेनेमोनिक्स बनाओ, सबको ट्रिकली बनाओ, याद कैसे तुम करोगे ना, अपने तरीके से सेट करो कि ब्रेजन को हम कैसे पढ़ सकते हैं, जिससे हम ध्यान में आ जाए कि बेशर्मी का होगा, ठीक है। तो ब्रेजन मतलब हो गया भाई बेशर्मी से भरा, कैसा, ओके। अब एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी मतलब क्या होता है, तो एग्जाम्पलरी मतलब होता है अनुकरणीय, क्या होता है, अनुकरणीय मतलब हो गया कि तुम बहुत ही मेरिट वाला आदमी, कैसा आदमी, मेरिटोरियस आदमी, कैसा आदमी, जिसके पास मेरिटोरियस है, कैसा आदमी, जो एक्सलेंट है, कैसा आदमी है, अच्छा तो और क्या होता है, जो कैसा आदमी एडमायरेबल है, प्रशंसनीय है, बोले ना सच्चे, मैं बोल दूं सच, एग्जाम्पलरी वर्क, मैं बोल रहा सच आई, कैसा काम किया उसने, तो एकदम अनुकरणीय काम किया, एकदम बहुत ही प्रशंसनीय काम किया, एग्जाम्पलरी मतलब, एग्जाम्पल मतलब ऐसा काम किया ना, उसको हम एग्जाम्पल दे देंगे आदमी के सामने कि देखो कितना अच्छा काम किया, तो इसको याद रखो कि जिसका एग्जाम्पल होता है, तो अच्छा आदमी का एग्जाम्पल देता है ना, गांधी का एग्जाम्पल दे रहे हैं या किसी और का, तो वो जो अच्छे आदमी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, एडमायरेबल आदमी का दे रहे हैं ना, जिस आदमी के पास मेरिट है उसका एग्जाम्पल देंगे ना, जो आदमी एक्सेलेंट है उसका एग्जाम्पल देंगे ना, तो एग्जाम्पलरी का मतलब होता है कि अनुकरणीय, जिसका हम प्रशंस, एडमायरेबल मतलब क्या होगा, प्रशंसनीय, एक्सीलेंट मतलब पता है तेज, मेटोरियस मतलब क्या हो गया, प्रतिभावान, क्या हो गया, प्रतिभावान। अच्छा गॉडी का तो बता दें, गॉडी मतलब क्या होता है, दिखावटी, गॉडी सोवी प्रिटेंटियस फॉल्सिफाई, फॉल्सिफाई अट्रैक्टिव, हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा नेचुरल। आगे चले, अभी नेबुलस, नेबुलस मतलब क्या होता है, नेबुलस मतलब पता है क्या होता है, नवजात, क्या नया नया, क्या हो जाएगा भाई, तो नेबुलस, नेबुलस मतलब होता है नवजात, या बोल सकते हो कि नया नया, कैसा है, नया नया, क्या बोल सकते हो अस्पष्ट है, कैसा है,
तो कोई चीज स्टार्टिंग में होता है तो क्या होता है, स्पष्ट रहता है, कोई चीज स्पष्ट रहता है, तो बोल सकते हैं कि एकदम अभी स्पष्ट है, क्लियर नहीं, कैसा नहीं है, नॉट नॉट क्लियर। अब बताओ, अब आपके सामने इसका साइनो क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, बहुत अच्छा साइनो है एम्बिगुअस, मैंने बताया ऑलरेडी एम्बिगुअस के बारे में। एम्बी मतलब होता है दो, और गुअस मतलब दो अर्थ, जिसका निकले दो अर्थ, दो अर्थ निकलता है उसका मतलब क्या होगा, अनिश्चित है। अरे इसका दो अर्थ निकलेगा वो क्लियर थोड़ी ना हो, क्या अस्पष्ट हो जाएगा ना, अस्पष्ट, ओके। अब हो जाए एक हैजी, हैजी मतलब कैसा होता है, धुंधला, कैसा होता है, जैसे कभी क्या आप फोन चलाते होंगे तो जब देखते होंगे वेदर, आप देखते होंगे वेदर के किस तरह से मौसम है, लिखता होगा हेजी, हेजी लिखता होगा ना, हेजी, हेजी मतलब धुंधला, आज का मौसम धुंधला रहेगा, साफ नहीं रहेगा, तो क्या होता है हेजी, क्या बोलते हैं, हेजी, समझ रहे हो। एक होता है मर्की, मर्की मतलब क्या होता है, धुंधला। एक होता है सैडोई, अच्छा सैडो में तो क्या होता है, छाया, शैडो में तो क्या होता है, छाया, तो जहां पे छाया लगता है वहां पे क्या होता है, अंधेरा टाइप का बन जाता है, तो शैडोई मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरह से मतलब बोल सकते हो कि एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, जहां पर धुंधला बोल दिए, अब जहाँ पे छाया लग रहा है वहां पे क्या हो सकता है, एक तरह से पूरा सही से क्लियर नहीं पता चला है कोई चीज, तो क्या हो शैडो भी। वैग बोल सकते हैं, वेग, बहुत अच्छा मीनिंग है वेग। ये वैग मतलब पता है क्या था, वेग मतलब, इस वेग का मतलब होता है कि जो चीज क्लियर नहीं, जो चीज दिखाई नहीं पा, जो चीज अस्पष्ट है, जिसका हमको पता ही नहीं कि भाई अस्पष्ट कोई मतलब चीज हमको मैथ बताया, कोई चीज बताया, हमको समझ में नहीं आया, वेग कौन, वेग है एकदम, मतलब स्पष्ट बताया, एकदम क्लियर नहीं बताया, वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेग, क्या हो जाएगा, वेग। एक होता है इन एक्सप्लिसिट, देखो एक्सप्लिसिट मतलब होता है कोई चीज स्पष्ट हो, कोई चीज क्लियर हो, इन लगाने के बाद निगेटिव हो गया, मतलब कोई चीज क्लियर नहीं है, नॉट, ओके। ऑब्सक्यूर होता है, ऑब्सक्यूर सब एसएससी का मीनिंग है, ऑब्सक्यूर मतलब ये होता है अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट। एक होता है इनिज्मेटिक, इनिज्मेटिक मतलब ये होता है एकदम पहेली टाइप का, पहेली टाइप का, तो पहेली को हम समझ पाएंगे क्या, पहेली क्या होता है, पहेली अगर देखते हैं कोई चीज का तो हम क्लियर वर्ड पता चल पाता है, कोई हमको पहेली बुझाता है तो उसका क्लियर हमको नहीं पता ना कि क्या बोल रहा है, पहेली में बोला, बाद में पता चलता है ना, तो कि एक तरह से वो भी क्या हुआ, स्पष्ट हुआ। तो चीजों को रिलेट करो हिंदी से, एम्बिगुअस मतलब इसका दो अर्थ निकलता हो तो अनिश्चित हो जाएगा, हैजी धुंधला, मर्की धुंधला, शैडोई धुंधला, बैग मतलब स्पष्ट, इंस्प्लिसिट जो क्लियर नहीं हो, जो कहने का मतलब सही से पता नहीं चले, ऑब्सक्योर स्पष्ट, इनिशिमेटिक पहले, इतना मैंने बताया नेबुलस के बारे में, ओके। आपके सामने डिफिनिट मतलब क्या होगा, अरे डिफिनिट तुमको बोल देंगे कि हमको आई डिफिनिट अमाउंट है, मतलब डिफिनिट बोलने के साथ क्या, कोई चीज डिफिनिट करने का मतलब क्या, कोई चीज क्लियर है, कोई चीज क्या है, निश्चित है, द जैसे कि द आर्टिकल कहाँ लगता है, निश्चित है, तो डिफिनिट है तो क्लियर है, निश्चित है, यहाँ पे कोई हमारा दो राय है नहीं थी, हमारा उत्तर हो जाएगा अपोजिट। अब इन इंचोएट, इंचोएट मतलब क्या होता है, इंचोएट मतलब बताओ, इंचोएट मतलब होता है भैया ऐसा चीज जो कि अविकसित है, कैसा है, अविकसित है, कैसा है, अविकसित है। अच्छा अब अविकसित है मतलब डेवलप नहीं है, अगर डेवलप नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि नासेंट है, कैसा है, नासेंट, नेसेंट, सॉरी नेसेंट, पढ़े होगे नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, पढ़े हो ना, जो ऑक्सीजन स्टार्टिंग अभी बना ही है, तो ए नेसेंट मतलब होता है कि जो कि अभी स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, कैसा है, बिगिनिंग है, नेसेंट बोल दें, कैसे बोलते हैं, बिगिनिंग है। हम बोल देंगे बडिंग है, बडिंग मतलब, अच्छा बड मतलब क्या होता है, कली, तो बडिंग मतलब कली स्टार्ट हुआ, कली अभी फुलाया ही है, हम बोल सकते हैं इनसेप्टिव, इनसेप्टिव, इनसेप्टिव मतलब हो गया स्टार्टिंग, आरंभ, क्या हो गया, आरंभ, इनसेप्टिव मतलब आरंभ, बडिंग मतलब हो गया स्टार्ट हुआ है, नासेंट मतलब नवजात, क्या हो गया, इंचॉइड का। डिसमल मैंने बताया है ऑलरेडी, डिसमत मतलब होता है गंदा, या बोल सकते हैं निराशाजनक, कैसा होता है, निराश जनक, निराशाजनक तो सैड हो गया, डिसमल, डिस लग गया, निगेटिव हो गया मल, मतलब वो निराश हो गया, कैसा हो गया भाई, निराश हो गया, डिसमल को निराश हो गया, ग्लूमी कह सकते हैं कि नहीं, ग्लूमी,
ग्लूमी बताया ना, ब्लीक बताया है। ब्लीक मतलब अंधकार में, ग्लूमी मतलब भी अंधेरा, जिसके जिंदगी में अंधेरा हो। क्लाउडी बोल सकते हैं कि तुम क्लाउडी है, हमेशा बादल ही घिरे लो उसके ऊपर, मतलब तुम हमेशा उदास ही रहता है। सरेन मतलब होता है फूला हुआ, कैसा होता है? जैसे आपका हाथ फूल जाए, मतलब सलेन। सलेन मतलब होता है फूला हुआ, क्या होता है? फूला हुआ। तो नेबुलस का आपने आप देख लिया, नेबुलस का होता है नवजात ओवियस नॉट क्लियर हैजी मर्की सैडी सैडो, ये सब। इंचोएट का आपने देख लिया, क्या विकसित होता है, डेवलप होता है, नासेंट ऑक्सीजन बर्डिंग इंसेप्टिव हो सकता है, नोवाइस हो सकता है, टायर हो सकता है, इनएक्सपीरियंस हो सकता है, ग्रीन हॉर्न हो सकता है, बहुत सारे चीज हो सकते हैं इंचोएट का, ठीक है। डिसमल का निराशाजनक, ग्लूमी, ब्लीक, क्लाउडी, और भी चीज बहुत, जो भी जिससे कोई उदास का सेंस आए, सब कुछ यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिए? हटा दें? अब आ गया आपके सामने इडियम्स, आ गया आपके सामने इडियम्स। और इडियम्स भैया देखेंगे हम, मुहावरा। स्पिक एंड स्पान, स्पिक्स एंड स्पान मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, कैसा होता है? नीट एंड क्लीन। जहां भी देखो स्पिक एंड स्पान मतलब साफ सुथरा, साफ सुथरा, साफ सुथरा। हाँ, अब देखो कैसे करेंगे कि याद। पिक मतलब क्या होता है? उठाना। रूम में जितना कचरा, नीट एंड क्लीन थर्ड ऑप्शन है। अरे डार्क एंड लाइट, अंधेरा प्रकाश का क्या मतलब है रे? स्पीक, स्पीक एंड स्पान मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, एकदम स्वच्छ, एकदम गंदगी नहीं। तो अब हिंदी लिख देते हैं इसका। मैं स्पीक एंड स्पान मतलब होता है भाई साफ सुथरा या स्वच्छ, क्या हो सकता है? सुथरा ऐसे लिखा था सर। अरे यार क्या लिख दिया, सुफरा लिख दिए, कहाँ पता नहीं। साफ सुथरा। और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर लिखा है कि एक्सप्रेस द सिलेक्टेड बेस्ट एक्सप्रेस, यहाँ पर अगर अपोजिट करते तो इसका भी अपोजिट भी देता है कभी कभी एग्जाम में, तो ध्यान रखना सब पढ़ के, ऐसे नहीं। जेल साफ सुथरा हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है। देखो नीट एंड क्लीन। देखो स्पिक, पिक मतलब क्या होता है? पिक मतलब उठाना। रूम में जितना कचरा पड़ा है सब उठाओ। और पैन मतलब होता है कढ़ाई, कढ़ाई को सबको, जितना कढ़ाई जितना गंदा पड़ा है सबको धो, साफ करो, इससे साफ करो। तो स्पीक एंड स्पैन मतलब होता है साफ सुथरा, स्वच्छ, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अच्छा, अल्फा एंड ओमेगा एक बार थोड़ा रिवीजन कर दो। ये कुछ याद आया? ए से लेके जेड तक, बिगिनिंग एंड एंड। अरे अल्फा ऐसे लिखाता है ना ये जी, ओमेगा ऐसे लिखाता है ना जी, तो ये जेड की तरह है ना। ठीक है, भी ध्यान दिया करो। अल्फा, ए से अल्फा, ओ से ओमेगा, बिगिनिंग एंड एंड। अब देखो, ये है टू ड्रा द लॉन्ग बॉ। अच्छा, बी ओ डब्ल्यू, बॉ मतलब क्या होता है? धनुष, क्या होता है? ये धनुष। ड्रा, ड्रा मतलब क्या होता है? ड्रा मतलब, एक ड्रा मतलब होता है कुछ चीज बनाना, कुछ फिगर। एक ड्रा मतलब होता है खींचना, क्या होता है? जैसे बोलते हैं ड्रॉवर को खींचो, टेबल का ड्रॉवर, ड्रॉवर, ड्रॉवर मतलब ड्रॉवर क्यों नाम है? खींचने वाला। तो एक ड्रॉ मत, एक ड्रॉ मतलब होता है ड्रॉ करो लाइन, तो लाइन खींचो। एक ड्रा मतलब होता है कोई चीज को बनाना, फिगर को बनाना। तो ड्रा द लॉन्ग बाउ मतलब ये जो तुम्हारा बाउ है, मतलब बाउ मतलब क्या होता है? धनुष। तो धनुष को तुम लंबा खींचे, यहाँ तक खींच दिए, मतलब क्या कर दिए हम? एकदम बढ़ा दिए, क्या कर दिए? इससे याद रखो, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, अब देखो आपके पास मतलब कोई चीज को बढ़ा देना, क्या है एग्जैगरेट मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा देना। कोई भी बात को, टू ड्रा द लॉन्ग बॉ जहाँ पे समझेंगे उसका मतलब कोई बात को क्या कर रहा है, कोई बात को, कोई चीज को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बढ़ा चढ़ा के। तो लॉन्ग बॉ ध्यान रखना, अच्छा आपको एकदम दिमाग में आना चाहिए। अच्छा बॉ मतलब होता है धनुष, धनुष को लंबा करना मतलब बढ़ाना चढ़ाना। और बढ़ाना चढ़ाना मतलब टू एग्जैजरेट, मतलब एग्जैजरेट मतलब क्या होता है? बढ़ाना चढ़ाना, बढ़ाना चढ़ाना। तो नल्लीफाई मतलब क्या होगा? जीरो कर देना, मतलब ना के बराबर, ये तो होगा नहीं। अंडर मतलब कम कर देना। हेलो, हेलो। बोलो। हाँ बोलो बोलो। अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं।
स्पेशल तुम बाद में बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो एग्जैगरेट मतलब क्या हो गया, बढ़ा चढ़ा देना। क्लियर, आगे चले। धीरज का नेट खत्म हो गया, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैसेज कहा लिखी हो। अब देखो, ये आ गया हमारा ब्रैकेट, मतलब कहना सुधारने वाला। अब देखो ये जो आया है सवाल, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये कोई मीनिंग नहीं है। ये जो है ना, एक ये भी इडियम से क्या है, ये भी क्या हुआ, क्या हुआ, देखो। अब देखो चीजों को समझो, ये जो सुधारने वाला है, ये जो इम्प्रूवमेंट आया है, कैसा इम्प्रूवमेंट है भाई, ये जो एडेड अनदर फिदर टू हिज कैप, ये देखते हैं आपके दिमाग में पता है क्या आ जाएगा, अरे ये तो इडियम से क्या है, इडियम से, क्योंकि आप बहुत सारे पढ़ चुके होंगे, और अगर आपके सामने याद आएगा तो आपके दिमाग में एक ही शब्द आएगा, अच्छा अनदर फिदर टू वन कैप मतलब होता है, जैसे अब देखो, बाई रेस्क्यूइंग द चाइल्ड, रेस्क्यू मतलब क्या होता है, रेस्क्यू मतलब क्या होता है, कोई खतरा से किसी को बचाना, उसको बोलते हैं रेस्क्यू, क्या बोलते हैं, रेस्क्यू। जैसे कोई आग में फंसा हो तो उसको हमने बचा लिया, हाँ, कहीं कोई पानी में डूब रहा है उसको हमने बचा लिया, कहीं कोई गड्ढा में गिर गया उसको हमने निकाल लिया, उसको बोलते हैं रेस्क्यू, मतलब रेस्क्यू टीम आ रहा है, बोलते हैं ना रेस्क्यू टीम आने वाला है बचाने के लिए। तो रेस्क्यू मतलब होता है भैया बचाना, क्या होता है, बचाना, हाँ। तो रेस्कर बाई रेस्क्यूइंग द चाइल्ड फ्रॉम फायर, बच्चे को आग के बचाने के बाद, बच्चे को आग के बचाने के बाद, द लोकल जो रेसिडेंट था, वहां पर के जो लोकल रहने वाले लोग थे, रेसिडेंट मतलब क्या, लोकल जो रहने वाले लोग हैं, एडेड अनदर फीडर टू हिज कैप, उन्होंने अनदर फीडर टू हिज कैप। अब देखो इसका मतलब क्या, एड मतलब जोड़ना, एक अलग पंख अपने टोपी में, अपनी टोपी में पंख जोड़ेगा, मतलब ये क्या, अरे देखते हो कभी टोपी देखे हो, टोपी में पंख किसका लगा रहता, जो लोग कुछ ना कुछ बड़ा काम करते हैं उसके टोपी में पंख लगाया है, कुछ और बड़ा काम करेंगे तो उसको टोपी में दो दो पंख देखते हो, कभी कभी कहीं पे फीदर में कैप लगा रहता है, जो कैप है उसमें कहाँ लगा रहता है, टोपी, देखते हो ना। अरे चाहे कोई भी एनसीसी हो जाए कुछ, देखते हो लड़के लोग ट्रेनिंग करते हैं, अगर ट्रेनिंग पूरा करते हैं तो उसकी टोपी में कैप रहता है, मतलब पंख जैसा बना रहता है। तो वो कब मिलता है, जब कोई तुम अच्छा काम किए हो, तो तुमने कोई चीज अचीव किए हो, कोई उपलब्धि। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं एक चीज लिख रहा हूँ, feather to his cap, या हो जाए feather to one cap, one या his पूछ रहा है, ये मतलब इसका मतलब किसी के, मतलब कोई अपने टोपी में कैप लगवाया, मतलब सॉरी कोई अपनी टोपी में फीदर लग गया, किसी किसी की टोपी में फीदर लग गया, मतलब वो आदमी ने कोई उपलब्धि हासिल की, क्या कर ली, उसने कोई उपलब्धि हासिल की है, उसने कोई अचीवमेंट पे पाया है, उसने कोई क्या किया है, अचीवमेंट पाया है, समझा। इसका मतलब होता है उपलब्धि हासिल करना। कोई भी उपलब्धि, मान लेते वो बहुत टॉप कर गया एग्जाम में, तो बोलेंगे ही एडेड हिज अनदर फीदर टू हिज कैप, उसने अपने अपने आप को उपलब्धि हासिल की, तो उसको हम एक मुहावरा बोलते हैं कि फीदर टू हिज कैप। समझ गए कैसे ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि जो एनसीसी लड़के लोग करते हैं, कुछ करते हैं तो उनके टोपी में एक पंख जैसा लगता है, तो जब वो लोग कुछ उपलब्धि को हासिल करते हैं तभी ना, रिपीट करो, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा रिपीट के लिए हमें, तुम लोग रिपीट करो, जब इतना मैं 2-3 बार बोल दिया तो तुम लोग बोला करो, याद कैसे होगा। यहाँ पे हम 4 ऑप्शन पढ़ रहे हैं, एक मेड ए सिग्निफिकेंट, मेड मतलब बनाया, एक सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, अचीवमेंट मतलब क्या होता है, बताओ, उपलब्धि, तो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया, तो वही तो हो जाएगा। ये गिफ्टेड विद प्रीशियस थिंग, महंगा चीज मिला, ये सब नहीं, क्राउन्ड हुआ, उसे ताज पहनाया गया, रिवार्ड किया, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कोई अचीवमेंट हासिल करना, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हासिल करना, मतलब अप्रूव या अचीव समथिंग, इस तरह से होते हैं चीजें, कि कोई भी उपलब्धि को हासिल करना मतलब होता है, ये अपने फीदर में एक अपने उसने कैप में अपने फीदर लगाया। द गवर्नमेंट प्लान टू टेक अप द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सून, गवर्नमेंट प्लान कर रही है, गवर्नमेंट योजनाएं बना रही है, किस लिए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है उसको सुन मतलब जल्दी स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट करने का सेंस आया ना, तो टेक अप क्या है,
ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो टेक अप मतलब होता है, टेक अप मतलब होता है क्या, बिगिन मतलब शुरुआत करना, क्या करना, शुरू करना। टेकअप मतलब क्या हो, शुरू करना, टेकअप, टेकअप क्लास, मैंने शुरू क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। बिगिन होता है क्या, बिगिन। एक होता है टेक ऑफ, सारे याद करो। टेक ऑफ मतलब होता है, ये टेक ऑफ इस्तेमाल कहाँ पता होता है, जब फ्लाइट उड़ती है ना, फ्लाइट, हम्म, जब फ्लाइट उड़ती है ना, जब जब भी कोई प्लेन उड़ती है, जब प्लेन कोई उड़ती है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, टेक ऑफ का। क्या बोलते हैं, अबाउट टू टेक ऑफ बोलते हैं ना, द प्लेन हैज अबाउट टू टेक ऑफ, मतलब उड़ने वाली है। तो अबाउट लगाए तब ना उड़ने वाले, लेकिन टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, उड़ना। क्या होता है, स्पेशली किसका उड़ना, तो फ्लाइट का, आदमी का उड़ना नहीं, जानवर कोई पक्षी का उड़ना नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेक ऑफ आ जाएगा, टेक ऑफ। तो टेक ऑफ तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, प्लान को टेक ऑफ कर देगा, गलत, ये गलत। टेक इन, टेक इन मतलब क्या होता है, टेक इन मतलब धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना। क्या होता है, डिसेव, हाँ डिसेव, डिसीव, डिसीव हो जाएगा, ओके, डिसीव, धोखा देगा, ये भी नहीं होगा भैया। टेक इन मतलब धोखा देना, टेक इन मतलब धोखा देना, धोखा देना, डिसीव, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे टेक इन, डी, हाँ व्हाट्सअप कर लो, टेक इन मतलब धोखा देना, ओके। अब भाई यहाँ पे एक बात, यार टेक ऑन पे थोड़ा हमको समस्या लग रहा था। टेक ऑन मतलब क्या हो, तो टेक ऑन मतलब होता है किसी को फेस इन कंपटीशन, कंपटीशन में, प्रतियोगिता में फेस करना, प्रतियोगिता में कहने का सामना करना, उसको बोलते हैं टेक ऑन। क्या बोलते हैं, टेक ऑन। क्या बोलते हैं, टेक ऑन। समझ गए। तो यहाँ पर चीजें क्लियर है। टेकअप सही बताया, टेकअप मतलब होता है स्टार्ट करना, उसने प्लान को, प्लान, गवर्नमेंट प्लान टू स्टार्ट, प्लान टू मतलब यहाँ बोल सकते हैं गवर्नमेंट प्लान टू बिगिन, प्लान टू स्टार्ट, यहाँ बिगिन स्टार्ट, प्लान टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। तो टेकअप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, क्या इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमें इसमें कोई भी सुधार की जरूरत नहीं, ये जो सेंटेंस है ऑलरेडी क्या है, सही है। क्या है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देना। चलिए, ए मैन डिवॉइड, देखो, डी ई बी ओ आई, डिवॉइड मतलब पता है क्या होता है, कोई चीज से परे रहना। क्या रहना, दूर रहना, दूर रहना, अलग रहना, कोई मतलब नहीं। इमैन डिवाइड ऑफ काइंड फीलिंग, ऐसा आदमी जिसके अंदर दयालुता नहीं है, जिसके अंदर सहानुभूति नहीं है, तो कैसा आदमी होगा बताओ तो। ऐसा आदमी जिसके अंदर तुम ना दयालु है, एकदम ना सहानुभूति, तो बोले ना कैसा आदमी है, एकदम तो पत्थर दिला, बोले क्रूर इंसान है, बोले कि नहीं क्रूर इंसान है। अच्छा, क्रूर का मैंने बताया था कैलोस, बताओ, अरे कैलाश बताया था ना, क्रूर मतलब कैलाश, कैलाश कल ही तो बताया था भाई, क्रूर मतलब होता है कैलाश, ओके। क्रूर का होता है कैलाश, ठीक है, क्रूर का होता है कैलाश, मतलब तुम क्रूर इंसान, कैसा इंसान, क्रूर इंसान। तो और क्या बोल सकते हैं, संवेदनहीन, संवेदनहीन, उसके अंदर कोई संवेदन नाम की है ही नहीं, वो संवेदनहीन आदमी है, एकदम है ही नहीं उसके अंदर, कोई भी नहीं। और देखो आपके सामने गलीवर मतलब क्या होता है, तो गलीवर में होता है मूर्ख आदमी। कैसा होता है, मूर्ख, उल्लू, जिसको कोई भी धोखा, कोई भी उल्लू बना दे, कोई आसानी से उल्लू बना दे ना, आसानी से कोई किसी भी विश्वास कर लेता है ना, उसको बोलते हैं गलीवर। क्या बोलते हैं, गलीवर, मतलब कि आसानी से विश्वास कर लिया कोई आदमी पे, मतलब गलीवर। क्या है, गलीवर है, कैसा है भाई, गलीवर है, ओके। वो अच्छा, क्रेडुलस मतलब क्या होता है, अरे विश्वसनीय बताया था ना, क्रेडुलस, जिसपे विश्वास कर सकते हैं, क्रेडिबल मतलब विश्वास, और क्रेडुलस मतलब विश्वसनीय। अब एक बोहेमियन, बोहेमियन मतलब क्या होता है, ऐसा आदमी जो रूढ़िहीन हो, रूढ़ी मतलब क्या हो, जो समाज के अंदर जितनी भी चीजें चल रही है उससे तुम अलग हो। और आपके समाज में बहुत कुछ होगा, अब कोई आदमी एकदम डिफरेंट होता है, वो उसको डांस का शौक है, एकदम जो समाज जिस चीज पे चल रही है ना, रूढ़िवादी चीज पे ना, उससे एकदम अलग है, मतलब म्यूजिक सीख रहा है, वो किताब लिख रहा है, एकदम अलग रहना, उसको तो बोहेमियन, क्या बोलते हैं, बोहेमियन,
क्या बोलते हैं? बोहेमियन। उस तरह के आदमी जो रूढ़िहीन लिखो, उस तरह का आदमी जो कैसा हो? नॉन कन्वेंशनल हो। कैसा हो? देखो कन्वेंशनल मतलब होता है पारंपरिक। क्या होता है? पारंपरिक। जो आदमी परंपरा से होते चला आ रहा है, लेकिन नन लगा दे तो अपारंपरिक आदमी, एकदम अलग तरीका उसका है, एकदम वो तो अलग जिंदगी जीता है, वो अलग जिंदगी जीता है। उस तरह के लोगों को बोलते हैं बोहेमियंस लोग। कैसे बोलते हैं? बोहेमियंस लोग। अलग तरीका जीता है, जो भी समाज में चल रहा है उस तरीकों से एकदम डिफरेंट अपना अपनाएगा रवैया, उसको बोलते हैं बोहेमियन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस सवाल को उत्तर देगा कैलोस। पढ़ा करें, नेक्स्ट करें। अब भाई ये ऐसा है ना कि वन हु ईट, ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा खाता हो, टी डबल होगा, ठीक है, टी ओ डब्ल्यू नहीं होगा, जो बहुत ज्यादा खाता हो, जो बहुत ज्यादा खाता हो ना, उसको बोलते हैं ग्लूटन। क्या बोलते हैं भाई? टी ओ एन, टन मत होता है, टन मत होता है 1000 किलो। क्या होता है? 1000 किलो। तो आदमी ऐसा आदमी है जो 1-1 टन खा जाता है, इस मतलब याद करने का है, ऐसा नहीं कि 1 टन खाता है। तो जो आदमी बहुत ज्यादा खाता हो, खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हो, उस तरह के लोग क्या बोलते हैं? ग्लूटन। क्या बोलते हैं? ग्लू मतलब चिपकना, मतलब चिपक जाता है खाना से। क्या होता है? चिपक जाता है। ग्लू मतलब होता है चिपकना, मतलब खाना से आदमी चिपक गया, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूटन। क्या बोलते हैं? ग्लूटन। अब आपके सामने है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर है, इम्पोस्टर मतलब क्या होता है? भाई इम्पोस्टर मतलब होता है ढोंगी। कैसा होता है? किसी का रूप बना के आया, अब इसका रूप बना के चलाया, हम पुलिस हैं और ऐसा तरह से, उस तरह का आदमी बोलते हैं इम्पोस्टर। ई मतलब हो गया, ई मतलब क्या होता है? निगेटिव सेंस होता है। और पोस्टर मतलब कहने का मतलब किसी और का पोस्टर लगा लिए, मतलब ढोंगी होंगे। मतलब ये हो गया कि ढोंगी आदमी से बाबा को देखते, बाबा ढोंगी बाबा आते हैं। इम्पोस्टर मतलब होता है ढोंगी। क्या होता है? ढोंगी। क्या होता है? ढोंगी। अब एक हाइपोकॉन्ड्रियक। देखो हाइपो एक रूट वर्ड है, हाइपो मतलब होता है अंडर द स्किन, तो कॉन्ड्री मतलब होता है पेट के अंदर कुछ बीमारी होता है ना उसको, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोकॉन्ड्रिक मतलब होता है ऐसा आदमी ना जो रोगी, रोग कैसा है? रोग भरम। ऐसा आदमी ना जो अपने बारे में सोचा है कि हमको ये बीमारी हो गया, हमको ये बीमारी हो गया, बहुत टेंशन में रहता, रोग भरम आदमी है। अरे यार हमको ये हो गया, लग रहा है हमको ये हो गया, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया। एक है इंटेस्टेट, एक इंटेस्टेट, एक बहुत अच्छा मीनिंग है। इंटेस्टेट बहुत अच्छा। ऐसा आदमी ना जो बिना वसीयत लिखे मर गया, मतलब उसको अपने बेटों में जमीन का बंटवारा करना था, लेकिन उसने वसीयत लिखा नहीं और क्या हो गया? मर गया। उस तरह की स्थिति को क्या बोलते हैं? इंटेस्टेट। इंटेस्टेट हम बोल सकते हैं कि नो वैलिड विल। अच्छा इस बिल का मतलब क्या होता है? इस बिल का मतलब रहा रही, इस बिल का मतलब होता है ना कि वसीयत। क्या होता है? वसीयत या क्या बोलते हैं? इच्छा, इच्छा पत्र। इच्छा पत्र क्या बोलते हैं? इच्छा पत्र। अपने इच्छा से जो लिखता है उसको बोलते हैं नो वैलिड बिल। कोई भी वैलिड बिल बिना लिखे जो आदमी मर जाता है, उस तरह का आदमी को क्या बोलते हैं? इंटेस्टेट। क्या बोलते हैं? मैं बोल दूं इंटेस्टेट डेथ मतलब क्या होगा? उसकी मृत्यु हो गई। कैसे, किस तरह का मृत्यु? इंटेस्टेट। उसने वसीयत भी नहीं लिखा कि मेरे जमीन का बंटवारा कैसे कैसे होना है, और वो मर गया, उसको क्या बोलते हैं? इंटे स्टेट। क्या बोल देंगे? इंटे स्टेट। जो ग्लूटर मतलब ज्यादा खाने वाला है, ढोंगी, हाइपोकोंडे जो रोग, जो अपना बारे में सोचता है कि हमको बीमारी, इंटेस्टेट मतलब हो गया बिना इच्छा पत्र के मरना, बिना वसीयत लिखे मर गया, उस तरह के लोगों को बोलते हैं वन हु डाइड विदाउट एनी बिल, नो वैलिड बिल। इस तरह के जहां मिले ना, हैविंग मेड नो वैलिड बिल, जब भी नो वैलिड बिल की बात दिखाई दे, उसका मतलब होता है इंटेस्टेड। इन मतलब होता है नेगेटिव सेंस लग गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब है भाई इनकरेक्टली स्पेल्ड, गलती बताना। क्या करना है? क्या करना? गलती करना। गोरिल्ला एकदम सही है। करप्ट एकदम, करप्ट में डबल आर, भ्रष्टाचार। गोरिल्ला, गोरिल्ला। 4 फीट मतलब जुर्माना। क्या होता है? 4 फीट। एफ ई आई टी, ये ध्यान रखना, एफ ई। ब्लिसफुल, अरे यार एडजेक्टिव है, ब्लिसफुल तो आनंद में होता है।
और एडजेक्टिव वाला में डबल एल नहीं लगता है, क्या लगता है? हाँ, केवल एल। ब्लिसफुल क्या होता है? ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल, इस तरह की चीजें याद रखना, ये हमारा ये हो जाएगा। इसमें अब फॉरेस्टेशन, देखो फॉरेस्ट है, FOREST, ठीक है, इसको याद रखो, फॉरेस्टेशन, ये सही है, फॉरेस्टेशन में एकदम एकदम सही है, फॉरेस्टन। लेकिन देखो जब भी फॉरेस्टेशन में डबल एफ लग जाए, देखो फॉरेस्ट में अगर AF लग जाए और फिर इसके बाद स्टेशन हो, ये फॉरेस्टेशन मतलब पता है क्या? वृक्षों का कटाई, क्या होता है? वनों का, तो अफोरेस्टेशन मतलब वनों का कटाई सही है। फॉरेनर हमने बताया था, रे है ना, जब भी रे का सेंस है ना, रेनर, रेन, तो यहाँ पे RE होता है, एकदम एकदम सही, सॉरी एकदम एकदम सही है RE। अचीवमेंट भी सही है, अचीवमेंट ACH, ची है ना, तो आई पहले होगा, अचीवमेंट एकदम क्लियर। लेकिन ट्रांसलूसेंट, मैंने बताया था ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है? अब देखो लूसेंट मतलब होता है क्लियर, क्या होता है? स्पष्ट, क्या होता है? स्पष्ट। तो लूसेंट, ट्रांसलूसेंट मतलब ऐसा होता है कि ऐसा बस ऐसा चीज जिसको कि हम उसके आर पार देख सकते हैं, उस तरह की चीजों को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, मतलब एकदम क्लियर। तो लूसेंट में यहाँ पे एस नहीं होगा, क्या होगा? सी होगा। अब कैसे याद रखना है? तो क्लियर में क्या होता है? सी। क्लियर में क्या होता है? सी होता है, तो यहाँ भी होना चाहिए था सी। तो ट्रांसलूसेंट। अच्छा, क्लियर का इंटो क्या होता है? वेग, अभी मतलब वेग मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। एडजस्ट होता है, एम्बिगुअस होता है, इनएक्सप्लिसिट बताया, बताया ना अभी जस्ट बताया। इनएक्सप्लिसिट, वेग, एम्बिगुअस, ये सारे मीनिंग है किसका? इसका एंटो है, क्लियर का एंटो, ठीक है, क्लियर का एंटो, ये ध्यान रखना, ये तो अलग है। चलो, तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रांसलूसेंट। ओके, अब देखो